33 दो मंत्र यहाँ हम देख रहे थे कल। यहाँ पर उपनिषदम ब्रूहि इति उक्ता तय उपनिषद। हे भगवान, उपनिषद हमारे लिए बताइएगा, उपनिषद का प्रवचन कीजिएगा। तो उन्होंने कहा उक्ता तय उपनिषद, उपनिषद तुम्हारे लिए कह दी गई है। जो कहना था उपनिषद वो बता दी, प्रारंभ में ही बता दी। ब्राह्मीम वावत उपनिषदम अब्रूम, ब्रह्म संबंधी ब्रह्म का उपदेश देने वाली ये उपनिषद हमने बता दी है। उसके सहकारी साधन अभी आगे बता रहे हैं। उपनिषद का जो स्वरूप है वो तो प्रकट हो गया, उसके सहकारी साधन के लिए आगे कह रहे हैं कि तस्यै तपोदमा कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। मानी ये जो उस उपनिषद के तप दम कर्म ये प्रतिष्ठा की तरह हैं, पाद की तरह हैं। मानी द्वंद्व सहनम तपा ये तप का स्वरूप है। सत्य और रित स्वाध्याय, रितम च स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि जो तप कहे गए हैं, ज्ञानोत्पत्ति के साधन जो बताए हैं, गीता में भी अमानित्व दम्भित्व इत्यादि। तो तप दम कर्म इति प्रतिष्ठा, इंद्रिय निग्रह और जो वैदिक कर्म हैं वे सब यहाँ पर कर्म शब्द से कहें। तप शब्द का एक अर्थ होता है काय इंद्रिय और मन की एकाग्रता। काय इंद्रिय मनसाम समाधानम तपः। जैसे एक महाभारत का श्लोक मुझे स्मरण आ रहा है, मनसा इंद्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमं तपः। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है वो परम तप है। मनसा इंद्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमं तपः। तो तप दम, अपने मन को बाहरी संसार से विषयों से उपराम कर लेना, ये दम है। वैदिक कर्मों को कर्म कहते हैं, ये प्रतिष्ठा है। ये ब्रह्म विद्या की ये प्रतिष्ठा है। पैर हैं, जैसे पैरों के ऊपर हम खड़े होते हैं, ऐसे ही इनके ऊपर ब्रह्म विद्या खड़ी हुई है। तप के ऊपर, दम के ऊपर, कर्म के ऊपर। कर्म मानी वैदिक कर्म। शुभ कर्म समझ सकते हैं, निष्काम कर्म, ऐसे कर्म के बहुत सारे अर्थ समझे जा सकते हैं। निष्काम कर्म तो बहुत सहयोगी साधन है ब्रह्म विद्या के लिए। जो भी हम करते हैं उसको फल की इच्छा से रहित होकर और भगवान को समर्पित करके यदि हम कर्म करते हैं तो वो कर्म ब्रह्म विद्या के लिए प्रतिष्ठा जैसा हो जाता है, आधार बन जाता है, पैर जैसा हो जाता है। प्रतिष्ठा का अर्थ पाद होता है। तो प्रतिष्ठा पादौ पादौ इवस्य, इस ब्रह्म विद्या के पैर जैसे हैं। तेसु ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद रक्षणार्थत्वात् अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। और दूसरा, वेद और सर्वांग ये भी प्रतिष्ठा है। ये जो पहले वाक्य में प्रतिष्ठा है उसको उत्तर वाक्य में भी प्रतिष्ठा मध्यमणि न्याय से दोनों तरफ जुड़ रहा है। तपोदम कर्मिति प्रतिष्ठा, वेदा सर्वांगानि प्रतिष्ठा। वेद और सर्वांग जो वेद के अंग होते हैं वो भी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वेद का मतलब ब्रह्म विद्या का बोधक ज्ञापक जो शास्त्र है उसको वेद कहते हैं। ब्रह्म विद्या हमारे को जहाँ से प्राप्त होती है, ब्रह्म विद्या का जो स्रोत है वो वेद है। और सर्वांग मानी वेद के जो 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उनको तो षडंग वेद विद ऐसे बोलते हैं ना। 6 अंगों के सहित जो वेद को जानते हैं वो ब्रह्म विद्या
उनमें उनके लिए ब्रह्म विद्या समझ लीजिए कि वेद और 6 अंग प्रतिष्ठा स्थानीय हो गए, पाद स्थानीय हो गए। और आगे कह रहे हैं सत्यम आयतनम। ये जो सत्य है ये ब्रह्म विद्या का आयतन है। यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम। जहां उपनिषद ठहर रहा है उसको आयतन कहते हैं। तो एक पाद है और एक आश्रय, जहां पर वो पैर टिकते हैं हमारे, वो आयतन, वो आश्रय। सत्यम आयतनम, आयतन मानी आश्रय। यत्र तिष्ठति उपनिषद, जहां उपनिषद ठहरी हुई है वो आयतन कहलाता है। आश्रय, आश्रय जिसको कहते हैं ना, आश्रय को। पाद तो जैसे हम पैरों के सहारे चलते हैं, तो ब्रह्म विद्या पैरों के सहारे, ये सत तप दम कर्म वेद सर्वांग, ये सब जो हैं वेद वेदांग, ये पाद स्थानीय है जिससे हम चलते हैं, गति करते हैं। और सत्य वो आधार है, जैसे धरती है और हमारे पैर हैं। तो धरती चाहिए और पैर भी चाहिए गति के लिए। धरती नहीं है, पाद जहाँ ठहरते हैं वो सत्य है। हाँ हाँ। धरती यदि ना हो तो हम कहाँ ठहरेंगे, आकाश में तो लटकेंगे नहीं। तो धरती तो आयतन जैसे, पाद 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 का जो आधार है, आश्रय है, उसको आयतन कह रहे हैं। तो ये सत्य क्या चीज है? प्रश्नोपनिषद में एक वाक्य हमें मिलता है, ये देखने एक बार। उधर उधर रख लो। तो न येषु जिम्मम अनृतम न माया तेषाम एव एष विरजो ब्रह्मलोका। उन्हीं का ये मल रहित ब्रह्मलोक है। न येषु जिम्मम अनृतम न माया, जिनमें कुटिलता नहीं है, जिनमें चालाकी नहीं है, जिनमें माया नहीं है। ब्रह्म विद्या तो वास्तव में उन्हीं के लिए है। ये तो बहुत ही समझने की बात है। हम लोग संसार के काम के नहीं रहते हैं जब हम ब्रह्म विद्या में प्रवेश करते हैं, क्योंकि संसार तो चालाकी के सहारे, संसार जो है हमारा, मैं देखता रहता हूँ कि एक व्यक्ति के सामने हम कुछ बोलते हैं, फिर दूसरे के सामने कुछ बोलते हैं। एक वही व्यक्ति जैसे मेरे सामने तो कुछ बोलेगा और दूसरे के सामने जाकर के कुछ बात करेगा। इसी को तो चालाकी कहते हैं। मानी सरलता, बच्चा ऐसे नहीं कर सकता है। इस तरह की चालाकियां जो छोटा बच्चा होता है ना, वो नहीं कर सकता है। तो चालाकी जहाँ नहीं है, माया जिनमें नहीं है, छल कपट नहीं है, हम कुछ भीतर कुछ रखते हैं, बाहर हम कुछ प्रस्तुत करते हैं, तो ब्रह्म विद्या के काम के नहीं रहे। संसार में तो सफल हो जाते हैं ऐसे, इन चालाकियों से सफल क्या हो जाते हैं, मतलब ये है कि जैसे किसी को, जैसे बात करने समय ऐसी ऐसी इसी ढंग से बात करते हैं कि वो मतलब वो तो आपके लिए ऐसे कह रहे थे और आप ऐसे सोच रहे हो। तो दो व्यक्तियों के मन को फाड़ने के लिए इस तरह की चालाकियां करनी पड़ती हैं। मतलब झूठ मूठ भी हम दूसरे के नाम से कुछ कुछ बताना पड़ता है, और थोड़ा सा तिल भर कोई अवकाश चाहिए, जैसे ना, मतलब तिल तिल जितना अवकाश चाहिए, फिर पहाड़ जैसा बना करके और दूसरे के सामने उस चीज को प्रस्तुत, उसकी इंटेंशन में हो भी नहीं, वैसे ही सहज रूप से निकल गई हो कोई बात, तो उसका तिल का ताड़ बना करके प्रस्तुत किया जाता है। ये सब जो है ना, सत्य से विपरीत चीजें हैं।
तो न येषु जिह्वम् अनृतम न माया, जिनमें कुटिलता नहीं, छल कपट नहीं। देखो कितना मंत्रों में कहा है, अग्ने न सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे अग्ने मुझको सुपथ से ले चलो, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप समस्त ज्ञान और उत्तम कर्म के जानने वाले हैं। क्या उत्तम कर्म होते हैं, क्या ज्ञान होता है, उस सब को जानते हैं। मुझे ले चलो, सत्य पथ से ले चलो। योधि अस्मत् जुहुराण में न, कुटिलता युक्त जो पाप है उसको मेरे से दूर कर दो। ऐसे इस रास्ते पर चलने वाले की ऐसी प्रार्थना अभिप्सा होती है कि मेरे मन में किसी प्रकार का, मैं सरल रहूं, बिल्कुल बालक की तरह सरल रहूं। वो हमारे गुरुजी कहते थे कि बालक, ये बालक जैसा होना ये कोई साधना नहीं है, तो सिद्धि है। बालक जैसा हृदय होना, बालक जैसी हमारी मन की सरलता होना। वो एक बार वो कोई बता रहे थे मेरे को कि फोन पर कह देते ना, बच्चे को फोन उठा लिया और उसने कहा कि वो पिता जो था ना दूर, तो उन्होंने कहा ऐसे बोल दो कि पापा नहीं है। तो उस बालक ने सीधा ऐसे ही कह दिया कि वो ये पापा ये कह रहे हैं कि बोल दो कि पापा यहाँ नहीं है। तो ये कितनी सरलता है ना, मतलब उनको, उसको पता ही नहीं कि ये वाक्य बोलने से पापा की वो हो रही है, बदनामी हो रही है। तो ये इस तरह से सत्यम आयतनम, सत्य के ऊपर कितना बोला जा सकता है, विचार किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सत्य आयतन है, यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम, जहां उपनिषद खड़ी हुई है, पैरों के सहारे तो समझ लो खड़ी भी होती है पर चलती है, आगे गतिशील होती है। सत्य के ऊपर सत्य आधार ही नहीं है तब तो कितना ही ये प्रतिष्ठा, पैर, मतलब धरती खिसक जाए हमारे नीचे से तो कितना भी तप करो, इंद्रिय संयम की बात करो, वैदिक कर्म करो, वेद वेदांग का अध्ययन करो, सत्य आधार है नहीं, सत्य आधार है नहीं, तो फिर आगे चलेगा नहीं। तो इसलिए कहा सत्यमिति अमायिता अकोटिल्यम वांग मन काया नाम, वाणी मन और काय जो है इनकी अकुटिलता, इनकी अमायिता, तेषु आश्रयति विद्या, ये अमाया विना साधवा, उनमें ये आश्रय पाती है विद्या। तेषु ही आश्रयति विद्या, ये अमाया विना साधवा, जो अमायावी हैं, जो साधु हैं, साधु सरल स्वभाव के हैं, उनमें ये विद्या आश्रय पाती है। ना असुर प्रकृति सु मायावीषु, असुर प्रकृति वाले होते हैं ना जो मायावी होते हैं, उनमें ब्रह्म विद्या आश्रय नहीं पाती। तो सत्यम आयतनम ऐसी कल्पना की। तप आदिशु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त से सत्य से पुनरायतनत्वेन ग्रहणम साधना थी। ये भी एक भाष्यकार ये भी बात कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा और आयतन ये लगभग एक ही है। भाष्यकार ने एक बात कही कि कभी समानार्थक दो शब्दों को, अलग अलग शब्दों को एक ही भाव में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसको दृढ़ता, उसमें बल देने के लिए ऐसा करते हैं। तो एक पंक्ति लिख दी है भाष्यकार ने कि तप आदि में ही प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त से सत्य से, तप आदि में ही सत्य भी आ गया, फिर भी आयतन के रूप में उसका जो ग्रहण, प्रतिष्ठा के रूप में तो सत्य आ चुका है। ये जो तप है, दम है, इसमें वेद है, इसमें एक प्रकार से प्रतिष्ठा के रूप में तो सत्य आ चुका है, लेकिन आयतन के रूप के में उसका ग्रहण जो किया है साधना अतिशय ज्ञापनार्थम, साधन की अतिशयता ज्ञापन के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा है अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम, एक तरफ अश्वमेध, 1000 अश्वमेध, मनुष्य जीवन का कर्म की दृष्टि से यदि सर्वोच्च कोई शिखर हो सकता है, मतलब अंतिम पाप होता है भ्रूण हत्या या ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या एक ही बात है।
ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या दोनों बराबर के पाप हैं। तो अंतिम पाप तो भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, गर्भपात आदि करते हैं ना आजकल जैसे, तो वो ब्रह्म हत्या जैसा है। और अंतिम पुण्य जो है वो अश्वमेध याग जो है ना, वो अश्वमेध सबसे बड़ा। और फिर कह दिया हजारों अश्वमेध याग और एक तुला में सत्य, अश्वमेध सहस्त्रार्थ सत्यमेकम विशिष्यते। लेकिन फिर भी एक सत्य का पलड़ा भारी बैठेगा। तो ये तो खैर प्रशंसा में ऐसे तो ये यहाँ पर ये यहाँ सारी बात ही यहाँ प्रस्तुत कर दी। तस्यै ब्रह्म विद्यायाः तपोदम कर्मिति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। इसमें तो ये विष्णु स्मृति का मतलब ये है, विष्णु स्मृति मतलब विष्णु पुराण से ही है या कोई अलग से स्मृति है? विष्णु पुराण हो सकता है। यहाँ पर भाष्यकार ने एक श्लोक और दिया है, नहीं सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्करिण्या ब्रह्म विद्या शेषापेक्षा सहकारी साधन संबंध वायुज्यते, कि सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या को किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं हो सकती है। सर्व विषय व्यावृत प्रत्येगात्मनिष्ठत्व, सब विषयों से अलग हटा हुआ प्रत्येगात्मनिष्ठ होने से ब्रह्म विद्या जो है अपनी आत्मा में स्थिर होती है। तत्फलस्य च निश्रेयस्य, और उसका फल जो है निश्रेयस। यहाँ एक श्लोक दिया है, कर्म जो है वो सहकारित्व कर्म से सापेक्षावान ज्ञान सुपत्ते। ज्ञान जो है ना वो कर्मों की अपेक्षा नहीं करता है कि कर्म भी साथ साथ मेरे लोक में, जो ऐसी अपेक्षा नहीं होती ज्ञान को कि वो वेद में जिन कर्मों का विधान किया है, यज्ञ याग आदि का विधान किया है, वो भी साथ साथ चलाने पड़ेंगे, तब जा करके आपको मोक्ष मिलेगा, तब तक अमृतत्व मिलेगा, ऐसा बात नहीं। चित्त शुद्धि तक कर्मों की पूरी महिमा है। चित्त शुद्धि के बाद जो है कोई बाध्यता नहीं है, कर्म करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। उस जो मुक्त जीवन को प्राप्त कर चुका है उसको सब सहज हो जाता है। मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजे देव साधनम, जो मोक्ष को चाहता है वो कर्म, जो ये संकल्प पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, जिन कर्मों को हम अपने लिए बहुत ही महत्व देते हैं, प्रारंभ में, जीवन के प्रारंभ में करने ही होते हैं, तो वो साधन सहित वे कर्म करने पड़ेंगे, ऐसी बाध्यता नहीं है। त्यजे देव साधन, वो तो कर्म को एक प्रकार से कर्म का संकल्प वाले कर्मों का तो त्याग करना ही पड़ेगा। महाभाष्य में भी एक वाक्य आता है, शांति जो है परम श्रेयसी होती है। माँ कुरुत कर्माणि शांतिर्वै। सन्यासियों के मुख से उपदेश दिया जाता था कि भाई ये जो सकाम कर्म होते हैं ना, किसी कामना से प्रेरित होकर जो हम कर्म करते हैं, कि खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और संतान का पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा लिखा करके उनकी शादी विवाह करते हैं, ये सब जितने भी कर्म होते हैं जो दायित्व पूर्वक किए जाते हैं, उन कर्मों को त्यागना ही पड़ता है जब इधर हम ब्रह्म विद्या में छलांग लगाना चाहते हैं। या फिर उनको करो तो निष्काम भाव से करो उन कर्मों को, लेकिन उनमें संकल्प और एक इच्छा लेकर के जो हम करते हैं ना, वो तो फिर नहीं, छूटना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। मात्र कर्म कह देने से बड़ी ज्यादा मतलब समाज में आमतौर पर गलत धारणाएं बन जाती है। कर्म से तात्पर्य स्पष्ट करना चाहिए। कर्म तो हम बोल रहे हैं ना बार बार में, तो सकाम कर्म ऐसे बोलते हैं। सारी बात स्पष्ट नहीं होती। एक तो ऐसा लग रहा है कि ये कर्मकांड आदि जो करने के लिए हैं उनके लिए मना करना नहीं, दो तरह कर्म होते हैं, एक वैदिक कर्म, एक लौकिक कर्म। वैदिक कर्म यज्ञ याग आदि होते हैं, कर्म कांड में आते हैं। लौकिक कर्म का मतलब कृषि, वाणिज्य और छात्र कर्म और ये सब कर्म जो है ना,
अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के जो कर्म होते हैं ना, वो जब कामना से युक्त होकर के करते हैं तो उनकी एक स्थिति बनती है। और गीता में कह दिया, वही कर्म जब हम ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विंदति मान है, उन्हीं कर्मों को जब हम अर्चन बुद्धि से करते हैं, पूजा बुद्धि से करते हैं, उन्हीं कर्मों को, भाष्यकार ने वहां पर लिखा है गीता भाष्य करते समय कि ये अपने अपने वर्णाश्रम के जो कर्म है, यदि कर्तव्य भाव से कोई पूरा करे तो उसको स्वर्ग सुख मिलता है, उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, मतलब स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि उन कर्मों को करता है, निष्काम भाव के साथ करता है, तो चित्त शुद्धि होकर के वो परमात्मा की तरफ आगे, परमात्मा उपलब्धि की तरफ आगे बढ़ जाता है। एक श्रेणी और बचनी कर्मों की, जो नित्य कर्म है, जो मतलब करने ही पड़ते हैं, बिल्कुल उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, उनके बारे में देखिए, कर्म की कई कैटेगरी है। एक, पहले कर्म को दो भागों में बांटो, एक होता है विहित कर्म और एक होता है प्रतिषिद्ध कर्म। विहित कर्म की 4 श्रेणी है। प्रतिषिद्ध कर्म तो बहुत सारे हैं, अब उनको क्या मतलब उनको एक एक को गिनाया जाए तो पूरी लंबी सूची हो जाएगी। शास्त्र जिनको निषेध करते हैं, समाज जिनको निषेध करता है, गुरुजन जिसको निषेध करते हैं, और शास्त्र जिनको निषेध, गुरुजन जिनको निषेध, हमारा जो स्टेट के नियम जिनको निषेध करते हैं, वो सब प्रतिषिद्ध कर्म होते हैं ना। करना ही नहीं। हाँ, जैसे प्रतिषिद्ध कर्म, सरकार हमको कुछ नियम बताती है कि ये नहीं करने, ये नहीं करने, ये नहीं करने। समाज भी कुछ कर्म प्रतिषेध के रूप में मना करता है ना। समाज जिनको नहीं चाहता और वो हम करेंगे ना, तो सारा पूरे समाज को डिस्टर्ब करते हैं, मानी हलचल पैदा कर देते हैं समाज में। यदि हम समाज के कानून कायदों से विपरीत चलेंगे ना, तो पूरे समाज को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए वो भी प्रतिषिद्ध, समाज भी बताता है कि ये मत करो, ये मत करो। हमें पता भी चल जाता है कि समाज क्या चाहता है। जहाँ भी जिस समाज में हम रहते हैं, मुस्लिम समाज में कोई महिला ऐसा बुर्का उतार करके चलेगी तो पता ही चल जाता है ना कि ये विद्रोह कर रही है। तो वो तो पालन करना ही पड़ता है। किसी गलत नियम को यदि तोड़ना है तो फिर बहुत उसके लिए कोई एक क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ता है। उसको ऐसी प्रेरणा यदि होती है तो वो भी ठीक ही होता है। जैसे मतलब किसी को हिम्मत आनी पड़ती है, फिर सिर हाथ पे रख, अपने सिर को हाथ पे रख करके और फिर निकलना पड़ता है कि अब भाई ये तो मैं पूरी मानव जाति के लिए मैं ये अभिशाप है और इसको बदलना है मुझे, तो वो भी ठीक ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि समाज की गलत परंपराएं यदि चल पड़ी हैं तो उनको सहते रहो, पर सहन करने की यदि हिम्मत नहीं है, सहन करने की हिम्मत नहीं है तो क्या करो। सहन करने की हिम्मत नहीं है तो सहन करने की हिम्मत जुटाओ। बदलवाने के लिए संकल्प आ रहा है मन में तो बदलो, पर समाज के कुछ नियम उनको फॉलो करना ही पड़ता है। जब तक वो नहीं बदलते तब तक तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर किसी किसी के अंदर ऐसा आता है कि भाई तो बदलना पड़ेगा, तो वो तो एक नहीं, वो मतलब वो एक अलग स्थिति है। समाज में जब हम समाज में रहते हैं तो ऐसी यदि किसी के मन में बात आ गई है कि अन्याय है, इसको हटाना है, तो मैंने कह दिया है कि उसके लिए व्यवस्था है, उसको निकलना पड़ेगा, उसको सिर हथेली पर रख करके आगे निकलना पड़ेगा। कोई मारे, कोई काटे, कोई कष्ट दे, इतना हिम्मत कौन करता है। अन्याय को सहन नहीं करेंगे, इसके लिए संसार को तैयार करना पड़ता है। कोई महिला या कोई पुरुष मुस्लिम लोगों के इस नियम को बदलवाए, कितने लोग आते हैं बीच बीच में हिम्मत करके, उनकी क्या दुर्गति होती है, कितना उनको कष्ट सहना पड़ता है। तो उन्होंने निश्चय किया होता है कितना भी कष्ट सहेंगे हम, पर हमें तो ये विरोध करना है इसका। उन्हीं लोगों में से एक एक आता है। तो एक वो एक अलग स्थिति है।
सामान्य स्थिति में मैं कह रहा हूं कि समाज के नियम, स्टेट के नियम, गुरुजनों के नियम, शास्त्र के नियम, और कभी कभी हमारे ज्ञान, यदि हमारा ज्ञान सही सही हमें मिल जाता है तो हमारी आत्मा भी हमें मना करती है, तो वो प्रतिसिद्ध कर्म होते हैं। और एक विहित कर्म होते हैं। विहित कर्म कौन से होते हैं? तो वही ये सारे समाज जिसकी अनुमति देता है, स्टेट राज्य के कानून जिसकी अनुमति देते हैं, गुरुजन जिसकी अनुमति देते हैं, शास्त्र जिसकी अनुमति देते हैं, हमारी अंतरात्मा जिसकी अनुमति देता है, ये सब विहित कर्म होते हैं। तो दो विभाग में, एक विहित एक प्रतिसिद्ध। विहित कर्मों के अब 4 विभाग होते हैं। मैंने कहा ये तो मोटा मोटा मैंने एक चित्र आपके सामने रखा कि भाई सबसे पहले स्टेट, जरूरी नहीं कि स्टेट को मंजूर हो तो समाज को भी मंजूर हो। कुछ नियम ऐसे हम देखते हैं कि स्टेट को तो मंजूर हैं पर समाज को मंजूर नहीं होती वो नियम, वो बातें समाज को अच्छी नहीं लगती हैं। स्टेट कुछ नहीं कहेगा, कानून की दृष्टि से तो कोई दिक्कत नहीं कानून को, पर समाज को तो स्टेट, समाज, गुरुजन, शास्त्र और अंतरात्मा तो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। जो हम सुनते हैं, जो हम जीते हैं, जो पढ़ते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, बाल्यकाल से जिन चीजों को हमने सोचा विचारा है, उसके अनुसार हमारी अंतरात्मा हमें उत्साह देती है या हमें रोक लगाती है। माने कोई अंतरात्मा ऐसे चुपचाप हमारे ऊपर कोई हमने कोई बात सुनी ही नहीं आज तक, और फिर अंतरात्मा रोक लगा दे कि मांस खाना अच्छा नहीं है। हमारी अंतरात्मा रोक लगा दे कि ये विवाह से पहले ब्रह्मचारी को ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसको थोड़ी मन में आएगा ये ऐसे रहना चाहिए, ऐसा नहीं। ओम। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। जी धैर्य रखिए, पता चलेगा प्लीज। शायद नेट चला गया मेरे का। सभी भाई बहन म्यूट रहिए, हमारी रिकॉर्डिंग भी चलती है प्लीज। तो मैं ये कह रहा था, तो मैं ये बात बता रहा था कि विहित कर्म और प्रतिसिद्ध कर्म। विहित कर्मों में से विहित कर्मों की श्रेणियां यदि बांटे, विहित कर्म में और प्रतिसिद्ध कर्म में एक अंतरात्मा भी कसौटी होती है। पर अंतरात्मा के बारे में मैं कह रहा था कि अंतरात्मा अकस्मात हमारे लिए कुछ भी विहित अविहित नहीं होती। वो तो हमारा जैसा ज्ञान होता है, जैसे हमारे को समझ प्राप्त होती है, उसके अनुसार हमें समर्थन देती है या असमर्थन देती है। माने ऐसा कहा है स्वामी दयानंद जी ने कि जब जब हमारा मन, हमारी आत्मा मन से, मन इंद्रियों से, इंद्रियां विषयों से जब जुड़ते हैं तो हम कुछ कर्म करने लगते हैं तो हमें आनंद, उत्साह आदि, निर्भयता आदि प्राप्त होते हैं, वो ईश्वर की तरफ से है। और जो भय, शंका, लज्जा होती है, बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा होती है, वो भी ईश्वर की ओर से है। तो इसको ऐसा ही समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन जो ज्ञान से युक्त है, हमने शास्त्र भी देखे हैं, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, सारी चीजों पर विचार किया है, और फिर हम ऐसा करेंगे तो आनंद, उत्साह, निर्भयता आएगी। ईश्वर के नियमों के अनुकूल जिएंगे तो आनंद, उत्साह, निर्भयता आएगी, और प्रतिकूल जाएंगे तो भय, शंका, लज्जा होगी। पीछे संस्कार भी होते ही है ना। पीछे संस्कार कितने ही हों,
जब तक कि वो ज्ञान की स्थिति सही नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं करेंगे ना, प्रसुप्त पड़े रहेंगे। इस जन्म में किया। पिछले जन्म में आ गए तो अचानक हमें ये नहीं पता चलता कि ये तो करने का काम है, ये ना करने का काम है। वो तो हम सुन करके वो उजागर होते हैं। श्रवण से हमारे को शास्त्र सुनते हैं, महापुरुषों को सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उससे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है, बुद्धि में वो चीजें बैठती हैं। उसके बाद ही हमारे को ये सायरन बजता है भीतर कि ये मत कर। डर आता है, भय आता है, लज्जा आती है, शंका आती है, या आनंद, उत्साह, निर्भयता आती है। ये सारा जो है ये प्रक्रिया तभी चलती है जब हमारा ज्ञान स्वस्थ हो जाता है। बुद्धि एक निश्चय पर जब पहुंच जाती है ना, उसके बाद यदि करेंगे तो ये सब होगा। बुद्धि कुछ संस्कृतियों में जिनमें जो भैया बताया ये वहां पे तो वो अंतरात्मा कैसे होती है, जहाँ निषेध है वहाँ विभक्त मानते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जैसे मुसलमानों में मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुसलमानों में आप ये कह रहे हैं ना भय शंका लज्जा नहीं होती है, ज्ञान स्वस्थ हो जाता है उनमें भी छोड़ देते हैं। उनका ज्ञान जब स्वस्थ हो जाता है जिस किसी का भी, वो कितने सूफी संत होते हैं वो नहीं सेवन करते। अपराध बोध नहीं होता तो उन्हें अपराध नहीं लगता। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी बुद्धि एक निश्चय पर जब पहुंच जाती है, हमारी बुद्धि में जब एकदम निश्चय हो जाता है, निश्चय होता है शास्त्र से, निश्चय होता है चर्चा करने से, सुनने से, दूसरों के साथ डिस्कस करने से, उस तरफ गति करने से निश्चय होता है। निश्चय होने के बाद उसके अपने ही ज्ञान के विपरीत जब हम चलते हैं तो भय शंका लज्जा होती है। अपने ही ज्ञान के विपरीत जब चलते हैं तो अपराध बोध होता है। ये सब होता है। पर जिसको अपना ज्ञान का निश्चय नहीं है कि ये सही है ये गलत है, तो उसको क्यों अपराध बोध होगा? धूमिल है तो धूमिल हो जाएगा। अपराध बोध नहीं होगा तो अपराध लगेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। किसी को कष्ट देंगे तो मतलब किसी को कष्ट देंगे तो देखो कष्ट तो कष्ट ही है। कष्ट देंगे तो हम बेहोश होते जाते हैं। उसकी एक अलग प्रक्रिया है कि कर्म कैसे हमारे लिए फल देता है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। मानी सबसे पहले अपराध बोध हमारे मन में जो होता है ना, नहीं होता है तो हम बेहोशी में, हम कठोर हृदय तो बने ही रहते हैं ना। किसी आदमी को ऐसा कोई दुनिया में है जो अपने को तो कहे कि मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और वही व्यवहार जो है फिर दूसरों के साथ करने लगता है तो भूल जाता है। तो यदि अपराध बोध नहीं हो रहा है तो वो बेहोशी कही जाएगी। जो व्यवहार दूसरों से अपने लिए नहीं पसंद करता और वही व्यवहार दूसरों के साथ करता चला जा रहा है, तो ये हृदय की कठोरता कही जाएगी, बुद्धि की अस्थिरता कही जाएगी, अपने प्रति ध्यान न देने की बात कही जाएगी कि व्यक्ति अपने प्रति वो ध्यान नहीं दे रहा है और ये इस तरह से जी रहा है। तो हमें अपने पर जब हम ध्यान देने लगते हैं तो हमें ये सब चीजें अपने से बेहोश होते चले जाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सचेत नहीं होते व्यवहार में, तो हम कठोर हो जाते हैं, हम मतलब स्वार्थी हो जाते हैं। अपना काम पूरा निकालने के लिए हम बस तैयार रहते हैं कि जैसे तैसे अपना काम बनाओ भाई इस दुनिया में। तो ये जो हृदय की कोमलता है, दूसरों का ध्यान देना है, दूसरे हमारे लिए गर्दन काट दें तब भी हमारे को उनके प्रति सद्भाव हो, कितनी ऊंची चीज है ये मुक्ति पथ पर जो चलते हैं उन्हीं को ये सब चीजें समझ में आ सकती हैं। बाकी तो मतलब आप समाज में जो कुछ चल रहा है उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई उनके ऊपर जो वो कर रहे हैं उस पर कोई आपत्ति भी हम नहीं कर रहे हैं। पर जो ये कहता है कि मुझे तो जी मुक्ति पथ पर चलना है, मुक्ति पथ पर चलना है, तो फिर अपना मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। फिर आपको हर चीजें सोचनी पड़ेगी। मतलब
वो श्री अरविंद आश्रम माता जी से एक बार पूछा कि ये साधकों के लिए मांसाहार की क्या स्थिति है, मतलब मांसाहार करना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मांस ही एक क्या चीज पूछ रहे हो, हर चीज पर हमें ध्यान देना पड़ेगा यदि हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं। तो हम मांस यदि सेवन करते हैं तो इसका मतलब हम वो तो बाल्यकाल से विदेश में पली हैं, फिर भी उन्होंने समझ लिया कि यदि हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं तो एक मांस की बात नहीं है, मांस भक्षण की बात नहीं है, हर चीज में हमें भगवान को बीच में केंद्र में रखना पड़ेगा कि मैं ये सब काम भगवान के लिए कर रही हूँ। तो कौन है ऐसा जो माने इस रास्ते पर चले और वो इतना बेहोश होकर के जिए कि वो जो मन में आए वो करता चला जाए। तो मैं ये कह रहा था कि दो तरह के कर्म होते हैं, एक विहित कर्म, एक प्रतिषिद्ध कर्म। विहित कर्म जो होते हैं उनके 4 विभाग करके देख सकते हैं, एक नित्य कर्म, एक काम्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म, एक प्रायश्चित्त कर्म। हमारे द्वारा कुछ गलतियां होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए प्रायश्चित्त कर्म किए जाते हैं, एक स्थिति है वो। और नैमित्तिक कर्म किए जाते हैं, जैसे कि बच्चा किसी गृहस्थ के घर में बच्चा जन्म लेता है तो जात कर्म, इष्टि वगैरह जात कर्म संस्कार आदि करते हैं। इसको नैमित्तिक कर्म माने किसी निमित्त से वो कर्म करने हो रहे हैं। वो पौराणिक परंपरा में सनातन धर्म में क्या करते हैं, जब ये होता है ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय प्रारंभ में भी स्नान करते हैं, बाद में भी स्नान करते हैं। तो वो नैमित्तिक कर्म बताते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण हो गया तब कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर रहे थे। तो किसी निमित्त से जो कर्म करने होते हैं वो नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। और जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं वो काम्य कर्म होते हैं। हाँ जी, ये पुस्तकों में लिखा था कि कर्म तो सभी जड़ होते हैं, भाव चेतन होता है। तो हमारे जो कर्म के परिणाम आते हैं भाव के अनुसार आते हैं, ये कैसे? कि वो तो ठीक ही बात है, ये तो ठीक ही बात है कि भाव जो होते हैं ना, कर्म के मूल में जो भाव है उसकी तो महिमा है ही। जैसे कोई बलि चढ़ा देते हैं, उनके भाव तो अच्छे होते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? बलि जैसे देवी का मुर्गी मुर्गा वो चढ़ाते हैं, उनके भाव तो अच्छे होते हैं, लेकिन कर्म नहीं, फिर वो खराब शास्त्र विरुद्ध आदि भी तो देखते हैं ना कि वो जो है शास्त्र से समर्थित है या नहीं है। मैंने कई सारे शब्द बोल दिए कि भाई समाज की तो परंपरा में समर्थित है, पर अंतिम कोटि के जो शास्त्र हैं और अंतिम कोटि के जो गुरुजन हैं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु और अंतिम कोटि के जो शास्त्र हैं, उनकी क्या स्थिति है, या जो अपनी अंतरात्मा में जो पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जी रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। मैंने कहा ना, अंतरात्मा तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन में है, बहुत ही ज्यादा। वो किसी की कुछ कहेगी, किसी की कुछ कहेगी, अंतरात्मा एक नहीं कहती ना। मतलब जैसी जिसकी ज्ञान की स्थिति है, कोई अंतरात्मा उसको बलि आदि को मतलब स्वीकृति प्रदान करेगी, कोई दूसरी नहीं करेगी। पर मैं उनकी का बात कर रहा हूँ जो अंतिम कोटि के, जो जिनको ज्ञान हो गया है, ऐसे जो शास्त्र, ऐसे गुरुजन, वो भी देखना पड़ता है। केवल परंपरागत रूप से रूढ़ियों के रूप में जो चीजें चलती चली जाती हैं, उतने से हमारा समाधान नहीं होगा कि भाई हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। पूर्वज हो गए भ्रांत, हमारे से बड़े जो हैं वो भ्रांति में चले गए। तो उनकी भ्रांतियां यदि हम भी ढो रहे हैं, उन भ्रांतियों को हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते चले जा रहे हैं, तो ये तो फिर एक रूढ़ी, कुरीति रूढ़ी ये बन जाती है ना। परंपरा कहीं से चली थी और फिर वो बिगड़ गई, भ्रांत हो गई और कुछ का कुछ बन गया, तो उससे तो हमारे को समाधान नहीं होगा। हम क्या करें क्या नहीं करें। भाव की जो बात कही वो तो सही है, भाव के साथ जो है हमारे कर्म
सहस्त्र गुणित हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपने उदाहरण दिया बलि आदि का, तो बलि आदि तो कितने ही अच्छे भाव से करो, कोई व्यक्ति अपने आप को क्यों नहीं, अपने बच्चों को काट करके बलि क्यों नहीं देता, ये क्यों उसके दिमाग में नहीं आती है, ये समझ में क्यों नहीं आ रही उसको। ये अपना ही इनकम है। अपने अंगों को काट करके बलि चढ़ा दे, ताकि भाई मैं तो बलि को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, वो किसी अच्छे पशु को ही क्यों चुनाव करता है, अपने बालक की क्यों नहीं बलि देता। और सबसे बड़ी बलि तो जो है ना, बात तो यहाँ से चली थी कि अहंकार, पशु को अहंकार का प्रतीक बनाया और लोगों ने उसको, ये अहंकार हमारे जीवन में होता है ना, ये पशु जैसा होता है, अंधा होता है, देखता नहीं, बस ऐसे ही चल रहा होता है, खींच रहा होता है बस। हमारे जीवन में जो अहंकार का स्थान है वो एक पशु का है। तो बात तो कहीं से चली होगी कि भाई इस, ये जो है ना, जैसे अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ, ऐसे जैसे कि इसकी बलि चढ़ा रहे हैं हम। कहीं से चली तो होगी, कहीं से ये परंपरा। तो किसी ज्ञानी ने ऐसे कह दिया कि भाई देखो, हम सब इकट्ठे हो जाओ, अब हम एक बात आपके सामने करेंगे, एक पशु की बलि करके ऐसे अपने अहंकार को बस खत्म कर। करोड़ लाखों लोग इकट्ठे थे, भीड़ थी, और उसने कहा कि देखो, आपको आज एक बड़ा ही विशेष संदेश देना चाहता हूं, और एक बहुत ही अच्छा पुष्ट पशु मंगवाया और उसको कहा कि देखो, जैसे इसको हमने, इसको जैसे काट दिया, ये खत्म हो गया ना, इसका नाम निशान ही नहीं बचा। ऐसे अपने अहंकार रूपी पशु को जो है ना बलि चढ़ाना है भगवान के नाम पर। उसको तो भूल गए, बस समझ गए हर साल जो है बलि बलि बलि, 1 साल तक पशु को खिलाते रहते हैं और फिर खूब मस्त पशु बना लेते हैं उसको, खूब खिला पिला कर, और यूं समझते हैं कि इसकी बलि। मैंने एक वो कहानी सुनी थी कि एक मुस्लिम जो गृहस्थ थे, उनको एक स्वप्न आया कि गृहस्थ संत थे कि तेरी इतनी महिमा गाई जा रही है, तेरे को इतना पूजा मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, तू बलि तो नहीं दे रहा है, मतलब भगवान के नाम पर तू नहीं चढ़ा रहा है। तो एकदम से रात को स्वप्न में मतलब हड़बड़ा करके उठा और सोचता रहा। सुबह उसके पास एक बहुत अच्छा सा वो था, मेंढा था, तो उसको बलि चढ़ा दी। फिर अगले दिन भी ऐसा ही स्वप्न आया कि मैंने तुम्हें एक बात कही थी और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर कहा कि मेरे तो बलि स्वीकार नहीं हुई। तो अगले दिन एक अच्छा ऊंट था, उसको बलि चढ़ा दी। फिर तीसरे दिन फिर स्वप्न आया कि मैं तो रोज तुम्हें कहता हूँ और तुम जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इस बार तो उससे रहा नहीं गया, बहुत ही उसका धैर्य टूट गया और जा करके अपनी बीवी को जगाया और उन्होंने कहा कि मेरे को रोजाना स्वप्न आता है। और वो फिर उसकी उस रूप को देख करके ना वो हंसने लगी। तो उन्होंने कहा मैं तो इतने संकट में हूँ, आप हंस रही हो। तो उन्होंने उनके हाथ को पकड़ा और उनके छाती के ऊपर लगाया और मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारा अकेला जो इतना सुंदर और इतना हृष्ट पुष्ट जो बालक है, इससे भी कोई आपको ये सारी जो बलियां चढ़ा रहे हो, इससे भी अच्छा आपको दिखाई देता है क्या? और इससे भी ज्यादा जिसको प्यार करते वो तो हमारा अहम है। उसने कहा उसको कैसे बचा रहे हो आप कहीं कहीं किसी मेंढे को पकड़ते हो, किसी उसको पकड़ते हो, ऊंट को पकड़ते हो, अपने बच्चे को तो बलि नहीं चढ़ा रहे, अपने अहम को तो बलि नहीं चढ़ा रहे। तो ये बात है। तो
विचारशील व्यक्तियों को ना ये सब बातें प्रकट होती हैं, विचार करने वाले लोग तो ये सब समझते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि विहित कर्मों के विभाग हैं, नित्य कर्म है, काम्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित्त कर्म है। तो नित्य कर्म ऐसा कहा जाता है कि भाई नित्य कर्म जो होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ नित्य कर्म में आते हैं। पंच महायज्ञ जिनको हम कहते हैं, ये नित्य कर्म नित्य गृहस्थ को करने होते हैं प्रतिदिन, जिनको हम पंच महायज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ। माता पिता जीवित होते हैं तो उनकी सेवा करनी होती है। दुखी प्राणी जो इर्द गिर्द होते हैं उनको देखना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। अतिथि कोई आता है तो उनसे अच्छे अच्छे संदेश ग्रहण करने होते हैं, उनका सत्कार करना होता है, उनके प्रति अपना श्रद्धा भक्ति अर्पण करना होता है। इसी तरह से देव यज्ञ, इस सृष्टि में जिन देवताओं की कृपा से हम जीवित हैं उन देवताओं की पूजा करनी होती है। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ये सब करना होता है। और फिर स्वाध्याय करना होता है, परमात्मा को नित्य उसका ध्यान करना होता है, उसकी भक्ति करनी होती है। तो ये सब नित्य कर्म में आते हैं। तो इसके अतिरिक्त पुरुष जो जीवित रहने के लिए जो सामान्य करते हैं, ये तो इनका विधान नहीं करते शास्त्रकार, ये तो जो हमें पता नहीं है और सामान्य बुद्धि से जो पकड़ में नहीं आते तो उनको फिर विधान करना होता है। तो समाज में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, ऐसे धार्मिक लोगों की वैसे विचार है कि नहीं, ये तो ठीक है। किसी संदेश को यदि गलत लेते हैं तो नहीं, स्थानोर अपराधाय अंधोएनम न पश्यति। किसी महापुरुष ने कोई संदेश दिया और उसका गलत अर्थ ले लिया तो संदेश का तो क्या दोष दे। खंभे का दोष नहीं है कि अंधा आदमी जाकर के उस खंभे से टकरा जाए। पुरुषापराध से भवति। ठीक है, लेकिन जो समाज में जो के बारे में बताने वाले रहते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि उनको स्पष्ट करें। हाँ, तो इसीलिए तो हम लगे हुए हैं। हमारी ये ड्यूटी है कि हम स्पष्ट कर रहे हैं। हम तो बता ही रहे हैं कि भाई कर्म जो होते हैं वो कर्म जो इस मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो एक बार तो हमें ये सामर्थ्य अर्जित करना ही पड़ता है कि एक स्थिति में हम सबसे ज्यादा अपनी आत्मा को महत्व दें, बाकी दूसरे नंबर पर चीजें रहें। पर ये चीज कितने लोग स्वीकार करेंगे। मतलब जब हम ये कहते हैं कि आत्मा ही मेरे लिए सर्वोच्च स्थान पर है, या परमात्मा जो भी नाम दें, परमात्मा मेरे लिए सर्वोच्च स्थान पर है और ये सारी चीजें मैं दूसरे नंबर पर है मेरे लिए, हमेशा परमात्मा दूसरे स्थान पर है और ये सांसारिक व्यवहार, लोक व्यवहार, जिसको जो भी आप कहते हैं, वो सब पहले स्थान पर रहते हैं। हम खाएंगे नहीं तो हम कहाँ ब्रह्म विद्या करेंगे, ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। हम यदि कमाएंगे नहीं, हम यदि ये नहीं करेंगे, माने व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार में थोड़ा बहुत हेरा फेरी नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मरेंगे। कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलेंगे तो भाई हमारी चलेगा कैसे। कोई वकालत कर रहा है और वो कहे कि भाई मैं तो सही सही बोलूंगा, तो फिर ये कहा जाता है कि आप वकील क्यों बने हो। वकील बने और फिर सच बोलने की बात करोगे तो फिर आप खाओगे क्या, भूखे मरोगे। तो ये सारी चीजें जब कही जाती हैं तो मतलब लोक व्यवहार को, संसार को पहले स्थान पर खड़ा करके ही तो ये सब कहते हैं। तो यदि हमारे को एक आत्मा परमात्मा के पीछे चलना है तो उसको प्रथम स्थान पर रखना पड़ेगा, बाकी सब चीजों को दूसरे स्थान पर रखना होगा।
कि भाई दो की तुलना यदि चुनाव करना पड़े, परमात्मा या थोड़े से लोभ करके पैसे की वृद्धि, थोड़ा सा लोभ करके पैसे की वृद्धि, तो मैं तो परमात्मा का चुनाव करूंगा। और थोड़ा छल कपट करके, थोड़ा ईर्ष्या करके, थोड़ा सब कुछ करके यदि हमारी पदोन्नति होती है, प्रगति होती है, समाज में हमारे प्रतिष्ठा बढ़ती है, और एक तरफ सरल जीवन से परमात्मा की उपलब्धि होती है, तो मैं तो परमात्मा को स्वीकार करूंगा। ऐसा निश्चय करते हैं ये लोग जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं। और मैं इस माया को, छल कपट को और इन सब को मैं मतलब दूसरे स्थान पर रखूंगा। माया परमात्मा और माया का चुनाव करना पड़े तो परमात्मा करूंगा, ऐसे मतलब इतना ज्यादा जो केंद्रित होते हैं ना इस रास्ते में, तब उनको, तब जाकर के ना 100% हम इसके प्रति कटिबद्ध होते हैं, तब कहीं काबू लगता है। नहीं तो इतना चारों तरफ स्पर्धा का युग है, चारों तरफ केवल बाह्य चीजों से ही हमारा मूल्यांकन किया जाता है। बाहरी जो दृश्य पदार्थ होते हैं, गाड़ी घोड़ा, गौशाला, आश्रम, बड़े बड़े आश्रम, इन्हीं सब चीजों से इतना वेग है सब चीजों का। तो बताओ कैसे, अब आप बताइए। केवल इतना था कि सामान्य कर्म के विषय में, क्योंकि जहाँ कर्म और ज्ञान का समुच्चय के लिए जब शंकराचार्य मना करता है, तो वहाँ संदेश यही चला जाता है कि हमें कर्म बिल्कुल नहीं करना। तो मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम त्यजता एव हि तज्जेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम। त्यजता एव हि तज्जेयम, त्याग करते हुए जो ज्ञानी पुरुष है उसके द्वारा उस पद को जानना पड़ता है जो त्याग करने वाले का जो प्रत्यक्ष पद है। त्याग करने वाले का जो प्रत्यक्ष पद है, यानी जो त्याग कर रहा है उस त्याग करने वाले का जो अंतरात्मा है, ऐसे कहेंगे, उस अंतरात्मा को जानना पड़ता है। तो ये सब ये कहा गया है कि भाई जब हम इस रास्ते पर निकलते हैं तो हम किस भाव से जाएं। तो इन्होंने ये तस्य ही तपोदमा कर्म इति प्रतिष्ठा, वे उपनिषद तो कर्म शब्द का संदेश दे ही रही है कि भाई ये प्रतिष्ठा है। सारे शास्त्र कह ही रहे हैं कर्मण्येवे कुर्वन्येवे कर्माणि जिति विशेषतम समा, ये सारे संदेश हैं। फिर भी जो मना किया जाता है उसका तो अर्थ यही है कि इस सारे प्रपंच में उलझे हुए मन को यदि ब्रह्म की तरफ लगाना है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। कैसे आप मतलब कोई एक मतलब पहले साधना काल में तो बाद में सब कुछ करने लग जाए। यदि श्री कृष्ण जैसे लोग हैं, जनक जी हैं, अजात शत्रु हैं, वो कभी तो उन्होंने ये स्थिति पाई होगी ना, मानी उनको भी त्याग करना पड़ा होगा ना। त्याग करने वाले का जो प्रत्यक्ष पद को ढूंढने के लिए त्याग करने वाला, त्याग शब्द जो आ रहा है हमारे शास्त्रों में संन्यास के पर्यायवाची के रूप में, तो त्याग के बिना कैसे हम उस परम पद को पाएंगे? आप बताइए। आप जिस वेग में कह रहे हो कि कर्म को छुड़वाना नहीं चाहिए, ये क्यों इतना जोर दे दिया? तो कर्म तो छोड़ना पड़ेगा एक बार तो, और फिर उस परम सत्य को पालें, फिर सारी दुनिया को महर्षि दयानंद, योगेश्वर कृष्ण, जनक जी जैसे लोग, काम करने से मतलब नहीं होता है। मैं तो ये भी देखता हूँ जैसे जो संकल्प पूर्वक कर्म होते हैं ना, मतलब केवल दिमाग लगाने से नहीं। यदि हम जैसे बहुत सारी छोटा सा भी घर चलाते हैं और उसमें दिमाग उलझा रहता है तो वो कर्म कर रहा है। और बहुत बड़े एक संस्था को भी चला रहा है। श्री अरविंद तो एक उसमें रहते थे, पूरे अपनी परम शांति में रहते थे, हजारों लोग वो थे, तो वो तो करते हुए भी नहीं कर रहे थे।
और एक छोटा सा आदमी जो है ना अपने घर चलाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो भी कर रहा होता है, तो गीता में कह दिया है। हाँ वो तो सब ठीक ही है। 11वें मंत्र में क्या कहा? नहीं वही से बोलिए थोड़ा सा, मेरे को पता है। हाँ वो तो ठीक ही है। विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। तो कर्म जो होता है जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, पर हमारे उलझे हुए मन को निकालने के लिए क्या उपाय है, मेरे को वो नहीं दिखाई देता है और कोई उपाय। जब आदमी का मन उलझा हुआ है इस प्रकृति में और बहुत ही ज्यादा, और कोई बहुत ही अच्छी बात है दोनों काम करते करते कर ले, तो हमारे श्याम जी की तरह बार बार जो वो कहते थे ना कि मुझे तो करते हुए ही इस परम तत्व को पाना है, तो इसमें विरोध क्या है? कोई कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अपनी अपनी अलग अलग सामर्थ्य होती है, अलग अलग अपना वो आधार, संस्कारों का आधार भी होता है। मतलब मुझे भी ऐसे लगने लगता है कि ये तो इस प्रपंच के बीच में रहते हुए बड़ा मुश्किल काम है, पूर्ण आत्मनिष्ठ होना, और इसके लिए आदमी को परम वैराग्य की स्थिति एक बार भीतर पैदा करनी ही चाहिए। उदासीनता, कर्म करो पर इसके प्रति जो हम कहते हैं ना, एक बार स्वामी सत्यपति जी महाराज यहीं आए थे, तो वो एक ब्रह्मचारी से पूछने लगे कि ब्रह्मचारी गुस्सा आता है? तो बोला कि हाँ जी काम करवाना पड़ता है ना, तो गुस्सा तो करना पड़ता है थोड़ा। तो बोले कि ठीक है काम तो हो जाएगा पर आदमी बिगड़ जाएगा है? तो एक प्रकार से ये कर्म तो उदासीन हो ही रहे ना, ये कर्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं ना। कर्म करते हुए यदि अपने आदमी को बनाना है तो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आदमी बनना चाहिए। काम यदि थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर ये जो कर्म पर केंद्रित है वो इसको सहन नहीं करेंगे। और मैंने कितने लोगों को सुना है कि बिल्कुल सहन नहीं करते हैं, ये दृष्टि गलत मानते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत यदि गुस्सा करना पड़ जाए तो कर लो, कोई बात नहीं, काम नहीं बिगड़ने चाहिए। तो ये दृष्टि है अपनी अपनी की, काम नहीं बिगड़ना चाहिए, गुस्सा करना पड़े तो कर लो। और एक दृष्टि है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। स्वामी सत्यपति जी महाराज ने ये कह दिया कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, काम कम बनता है तो कोई बात नहीं, उसमें कम में संतोष करो। तो जो लोग कर्म का निषेध करेंगे ना, वो वही लोग हैं जो इस आत्मा के रास्ते को 100% महत्व देने लग गए, जिनको ये दिखाई देता है कि हमें मानी इस संसार में अपने काम भी करने हैं, तो ठीक है उनकी स्थिति ऐसी है तो अच्छी बात है। तो ये सत्य आयतन बता दिया। वेद जो है सर्वांग है, योवा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम, जो इस आत्मा इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है, एताम ब्रह्म विद्याम, इस ब्रह्म विद्या को जो ऐसा जो इतना महा एवं वेद है, मानी ये महाभाग्यशाली है ये ब्रह्म विद्या, अपहत्य पापमानम, पाप को नष्ट करके अनंते स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठते, इस बड़े स्वर्ग लोक में, अनंत स्वर्ग लोक में वो प्रतिष्ठित होता है। जे शब्द का अर्थ होता है ज्यायान, मानी महान, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के अर्थ में जे शब्द का प्रयोग है। तो यहाँ पर तप ब्रह्मचर्य आदि, दम उपशम कर्म अग्निहोत्रादि ये आश्रय है, ये सारे प्रतिष्ठा हैं। एतेषु सत्सु ब्रह्म उपनिषद प्रतिष्ठिता भवति, ये ब्रह्मोपनिषद प्रतिष्ठित होती है। चारों वेद और सभी अंग ये भी प्रतिष्ठा है। ब्रह्म के आश्रित विद्या चलती है,
सत्य जो है ये आयतन है, ये इस ब्रह्म विद्या का निवास है, यूं समझ लीजिए। आयतन का अर्थ निवास भी है। ब्रह्म विद्या कहाँ रहती है? सत्य में रहती है, सत्य रूपी घर में रहती है। तो ऐसा जो करते हैं उसके लिए यो आयताम एवं वेद, इस ब्रह्म विद्या को जो इस तरह से जानता है, आयतन सहित प्रतिष्ठा सहित इस ब्रह्म विद्या को जानता है, वो पाप को नष्ट करके धर्माधर्म का क्षय करके अनंते अपारे, इस अनंत अपार जिसका कोई अंत नहीं है, अविद्यमान अंते, स्वर्गे लोके सुख प्राय निर्दुखात्मनि परे ब्रह्मणि, दुख रहित उस परम ब्रह्म में जे महती, सबसे जो महान है, सबसे जो बड़ी है, उस ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित हो जाता है। सर्व वेदांत वेद्यम ब्रह्म आत्मत्वे नवगम, सारे वेदांतों के द्वारा जानने योग्य जो ब्रह्म है उसको अपने आत्म स्वरूप से जानकर, सारे वेदांत जिसको बताते हैं, वेदांत वाक्यों से उसको जानकर तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठ में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसमें स्थित हो जाता है। सर्व वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है उसको अपना आत्मा के रूप में अनुभव करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये इसी के साथ इस उपनिषद का हम समापन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।